अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। मुझे मीरब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर हैट्स ऑफ टू यमुना, मतलब क्या एक्टिंग करी है यार उसने। सीरियसली, मतलब जो ट्रू इमोशंस होते हैं ना एक बेटी के, वो बिल्कुल वैसा उसने किया है। अगर किसी भी बेटी को आप बोलो कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तो मतलब जो रिएक्शन आएगा ना सडन, वो वही इसने दिया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए तेरे बिन का एपिसोड 4। तो थर्ड एपिसोड के अंदर जो मीरब का एक्सीडेंट हो जाता है और मुर्तसिम उसको फॉलो कर रहा होता है और वो उसको लेने जाता है, मतलब ये देख के तो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई। और मीरब की जो कन्वर्सेशन थी मुर्तसिम के साथ, जहां वो उसको चाय दे रही थी, मतलब ऐसा लगा कि पहले वो उसके अंदर कुछ घोल रही है, उसके बाद उसने क्या एटीट्यूड से चाय अपने मुंह में डाली, मतलब उसने कप अपनी तरफ रख लिया। वो तो हमें सीन बहुत ही पसंद आया था। देखते हैं आज के सीन में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग था, हमें बड़ा मजा आया मीरब और मुर्तसिम की जो कन्वर्सेशन को देखने में। वो उनकी इतनी अच्छी नोकझोंक चल रही थी, जैसे वो एक दूसरे को ना चैलेंज कर रहे हो कि अगर तूने एक बात मुझे सुनाई ना, तो मैं तुझे दो सुना के दम लूंगी। तो वो आई थिंक कन्वर्सेशन ना हमें बड़ी पसंद आ रही है। और लास्ट में जब मीरब का एक्सीडेंट होता है और जिस तरीके से मुर्तसिम उसे देखता है, उसके चेहरे को हाथ लगाता है, तो आई थिंक हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि क्या आगे इनकी जो दोस्ती है वो प्यार में बदलेगी या नहीं। हाल फिलहाल तो दोस्ती भी नहीं है, पर उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड में उनकी दोस्ती भी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अच्छा, मुर्तसिम हमेशा गुस्से में ही रहता है, मैंने उसे कभी स्माइल करते हुए नहीं देखा। हाँ, उसका एटीट्यूड ही ऐसा दिखा है, एकदम हाँ, खौफनाक सा। अब वो इसको उठा के लेकर जाएगा। वैसे इतनी स्मार्ट बनती है मीरब, हर चीज में इतनी ट्रेंड है, और यहाँ इसने ड्राइविंग में क्या किया है। मुर्तसिम ये भी सोच सकता था मरती है तो मर जाए। लेकिन कहीं ना वो इंसान बहुत असूलों वाला है। हाँ, नहीं अच्छा इंसान है। हाँ। उसे समझ नहीं आ रहा है करूं क्या। जिंदा हो? वो जितना इसे नापसंद करती है, ये उतना सामने होता है। जितना तुमसे दूर भागती हूँ, उतना ही मेरे सर पे सवार है। वो तो दिखता है। माशाल्लाह, याददाश्त भी बिल्कुल ठीक है। गुड। ताकि कल को लोग ये ना कहें कि मुर्तसिम की मंगेतर मर रही थी। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं हूँ। ये तुम और मैं समझते हैं, लेकिन पूरा खानदान तुम्हें मेरी मंगेतर ही मानता है। मुझे कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जाके एक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दो ताकि सबको पता चल जाए। तो तुमने भी तो की थी अनाउंसमेंट, तो फिर भागी क्यों? डट के मुकाबला करती? सब कुछ इसलिए कह रहे हो ना ताकि मुझे और गुस्सा चढ़े। तुम तो बहुत बहादुर और बहुत हिम्मत वाली हो ना। और वैसे भी तुम तो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। अफसोस। अफसोस। ओह गॉड, परवाह तो करता है। देखो, ये अंदर से कितना सॉफ्ट दिल का है। कुछ भी हो, हाँ, तुम्हें परवाह करने की बाहर जरूरत से नहीं है। कैसा ना एकदम। हाँ, हार्डकोर। आगे समझ। फिर चाहे अल्लाह को प्यारी हो जाना। ओह माय सिफाई क्या? ये कड़वाहट सिर्फ जबान तक है, दिल तक नहीं है। बेटा, ये बहुत अच्छा डायलॉग था। हाय, वो अपने पापा को देख के कितनी बच्चों जैसी हो गई ना एकदम। जब लड़कियां अपनी मनमानी करने लगती है ना, तो इसी तरह जान माल का और जिंदगी का दिवालिया निकल जाता है। अल्लाह करे मर जाए, वापस ही ना आए। क्या बोल रही हो? क्या हुआ? माँ बेगम, हम जा रहे थे दुआ करने। ओहो हो, दुआ करने। अब ये भी तो लड़कियां हैं ना, इसी दौर की, इसी जमाने की, लेकिन बस तरबियत की बात है। वो बस चीजें अंदर रखती हैं और बस मीरब सब सामने कर देती है बस। हाँ, नहीं, पर एटलीस्ट मीरब किसी के लिए नेगेटिव और ऐसा गंदा नहीं सोचती। हाँ। क्या तुम अपने बाबा को और अपनी माँ को छोड़ के चली जाओगी? छोड़ तो आप लोगों ने दिया है, मुझे घर वापस आना है। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दें। उनके बहुत एहसान है मुझ पे। आप अपनी बेटी कुर्बान कर देंगे, आपको मेरी फिक्र नहीं है। बस एक दफा हाँ कह दो, ओहो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। ये वहीं अटके हुए। ओह गॉड, ये तो वाकई में बहुत मुसीबत है ना मीरब के लिए डिसाइड करना, करूं क्या अब। क्योंकि उसके पापा मान ही नहीं रहे, मतलब स्टिल उसी बात पे अटके हुए हैं। वो यही सोच रही है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे लग रहा है कि शायद अब पापा ये सब बातें नहीं करेंगे। तुम उसे मरने की बद्दुआ दे रही थी। मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए। खाक में जाए ऐसी मोहब्बत जो इंसान को इतना बदनीयत बना दे।
शुक्र है। जिस इंसान ने मुझे जीते जी मार दिया, उसे जीने की दुआ दूं? जो किस्मत में होगा वही होगा। वाओ। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। मैं उसे इतनी बद्दुआ दूंगी कि वो मर जाएगी वो। मरियम के डायलॉग्स ऑसम, बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए हैं। आई थिंक ऐसी गाइडेंस देने वाले लोग आपके आसपास होने चाहिए जो एटलीस्ट आपको नेगेटिव सोचने पे भी रोकें कि आप सोचो भी मत ऐसा, वरना आजकल के लोग तो नेगेटिव कर भी देते हैं, कोई भी मना नहीं करता। हाय रोहेल, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? मीरब की, अच्छा वो सबा, उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है मेरा। वो हमेशा कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देती है। होगा यार कोई आपसी मसला। हमें वहाँ पे जाना चाहिए। तुमने उसके रंग और तेवर तो देख ही लिए, और जो बंदा तुम्हारे इवेंट में आके तुम्हारा ये हाल कर सकता है ना, तो सोचो कि वो अपनी जगह पे तुम्हारा क्या हाल करेगा। सच में तो मैं क्या करूँ? मार देगा वो। इस तरह से अपना तमाशा बनने दो। वेट एंड वॉच, देख लो वो कब आती है कराची, फिर मिल लेंगे। मीरब क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ, क्यों आजमा रही हो हमें? आप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकी मामा। यहाँ के फैसले पत्थर पर लकीर होते हैं। अगर तुम्हारी मुर्तसिम से शादी हो जाए तो तुम्हारा जो दिल चाहे करना। कैद की मलका भी कैदी होती है। ना करें आप लोग मेरे लिए कुछ। खुदा के लिए ऐसा कुछ मत करना कि जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस हो। हाय रब्बा। अभी तो भाभी बेगम आएंगी सुनाने के लिए। वो तो बहुत टॉन्ट करेंगी इसको। एक्टिंग कितनी अच्छी करती है यार ये। हाँ, एकदम रियल लग रहा है। ये इतनी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गए हो? वसीयतनामा। जिंदगी लंबी हो या छोटी, वक्त आ जाए तो मोहलत थोड़ी देती है। वसीयत लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारा वारिस तो बैठा है। दरअसल आजकल मुझे भूल जाने की बीमारी हो गई है। कि तुम्हारा और शाहनवाज का वारिस मुर्तसिम है। शर्त माननी होगी। अच्छा, मीरब से शादी। तो अब तुम हमसे शर्तें रखवाओगे? हक पर रखूंगा। अजीब बात है, जब भी उसे गुस्सा आता है सारा गुस्सा शिकार पे निकाल देता है। ये देखने के बाद वो कल शिकार पर नहीं जाएगा। ऐसा क्या है इसके अंदर? अगर उसे मेरा वारिस बनना है तो मेरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। आई थिंक ख्वाहिश होगी कि मीरब से शादी कर लो। हाँ, यही होगी, मीरब से शादी। काफी शौकीन है शिकार के। बंदूकों से खेलने की बजाय अपनी अकल के दरवाजे खोलो, इससे पहले कि अनवर इससे भी बड़ा कोई फैसला कर गुजरे। तो चचा साहब ने अपनी जमीन मीरब के नाम कर दी है। अच्छा। मुर्तसिम मीरब अब सिर्फ एक लड़की नहीं है, इस जमीन की मालिक भी है। मैं इस जमीन को खानदान से बाहर नहीं जाने दूंगी। ऐसे हाँ करवाएंगी मुझसे? मैं अब कोई बात नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ तुम्हें मीरब पसंद नहीं, तुम में भी कोई बुरी आदत हो। मैंने आपसे कहा ना, इस टॉपिक पे अब मजीद कोई बात नहीं होगी। यार इसका एटीट्यूड मस्त है। हाँ, ये चुप करवा देता है बस। लेकिन आई थिंक आज मुझे भाभी बेगम की भी बातें सही लग रही है। वो कह रही है अगर उसमें कमी है तो कमी तुम में भी कोई हो सकती है। हाँ, बट वो कह रही है कि जमीन के लिए तुम मुझसे शादी कर लो। ये भी तो गलत चीज है, लालच दे रही है उसको। पर जमीन तो चलो आज नाम हुई है, इससे पहले तो नहीं हुई भी थी। हाँ, बट ये भी एक हार्ड डिसीजन है कि अपना बेटा उस लड़की के लिए चुन लिया उन्होंने। ये मरना चाह रही है क्या? मतलब पता नहीं। नहीं, मुर्तसिम का या तो वेट कर रही है। ये ऐसे ऊपर कुछ तो कर रही कुछ है। भी कर सकती है ये। इतना गहरा नहीं है, टांग टूट सकती है, बाजू भी टूट सकता है। वो चेहरा भी आइडिया खराब दे हो रहा है सकता है, उसे। लेकिन मरोगी नहीं। लेकिन मरोगी नहीं। तुम अपनी फिक्र करो। I mean, ऐसे गिर के माजूर हो जाओगी तो शादी 2-3 महीने डिले हो जाएगी। तुम चाहे माजूर हो या मरो, अपनी खुशी से। तुम्हारे लिए अपनी जान तो क्या, अपने खून की एक बूंद भी ना दो। ये बात जाकर अपने घर वालों को समझाओ, तो मानूंगा कि तुम मीरब हो अपनी बात की सच्ची। चलें बाबा, मुझे कराची जाना है। अभी हम कराची नहीं जा रहे, तुम आराम करो जाके। मैं इन लोग को बताना चाहती हूँ कि मैं इन लोग के फैसलों की पाबंद नहीं हूँ। ये क्या तरीका है बात करने का? लिहाज, जब किसी को मेरा ख्याल नहीं है तो मैं किसी का लिहाज क्यों करूँ? हमारे खानदान की लड़कियां यूं बाप के मुंह को नहीं आती हैं। वो बेटियां कठपुतलियां बन गई हैं। आपके खानदान की झूठी शान और शौकत के आगे उन्होंने सर झुका दिया है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। हया तो खुश हो रही है। हया सोच रही है अभी भी चांस है मेरा। क्या चीज है ये? आपको मैं क्यों अच्छी लगूंगी माँ बेगम? आंखों में आंखें डाल के जवाब दे रही हूँ। आपको तो ये गवारा नहीं होगा। माँ बेगम आज फिर से मीरब को थप्पड़ तो नहीं पड़ेगा? बाबा, आपको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, मुझे कराची लेके चले। मैं आपसे कह रही हूँ मुझे कराची लेके चले बाबा, मुझे कराची लेके। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। कितनी इजीली बोल दिया इन्होंने इसको। आपने इसलिए कहा है कि मैं मुर्तसिम से शादी के लिए राजी हूँ।
ये बात तुम पे एक ना एक दिन खुलनी थी। मैं नहीं मानती इस बात। अगर आप मेरे बाबा नहीं है तो मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? मुझे जवाब देना। मीरा, आप चुप रहे। ओहो, कितना बुरा लगता है। आप बचपन से जिसको अपना पापा कहते आए हो, मुझे- पापा ही नहीं है आपके। कुछ भी नहीं हूं मैं तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं है तुमसे, कुछ भी नहीं। अब ये तो बता दो किसकी बेटी हो तुम? तो मैं कौन हूँ? शुक्र है इसने पूछा। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? एक्टिंग कौन हूँ मैं? देखिए। बताएं। मैं हूँ तुम्हारा बाप। मतलब एक के बाद एक कहर टूट रहे हैं उसके ऊपर तो। बल्कि हया को तो और सोचना चाहिए कि वो इस राजघरानी की बेटी है। तो सोचो, तो अब तो ऑब्वियस सी बात थी, सब कुछ उसी को मिलना था। अभी भी नहीं मान रही है। पर वकास जी ने उन प्यार भी बहुत दिया था उसे। सच में मानती इस बात को मैं नहीं मानती। इसे तुम समझाओ, इस वक्त और किसी की बात पर ये यकीन नहीं करेगी। यही तुम्हारा बाप है और तुम इसी की बेटी हो। मेरे बाबा। अनीला ने और मैंने तुम्हें सिर्फ पाला था। मुझे मीरब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पर हैट्स ऑफ टू यमुना, मतलब क्या एक्टिंग करी है यार उसने। सीरियसली, मतलब जो ट्रू इमोशंस होते हैं ना एक बेटी के, वो बिल्कुल वैसा उसने किया है। अगर किसी भी बेटी को आप बोलो कि ये तुम्हारे पिता नहीं है, तो मतलब जो रिएक्शन आएगा ना सडन, वो वही इसने दिया था। मुबारक, बेचारे वकास। आज से तुम उसके बाप हो और मैं कुछ नहीं। और मैं फिर से कुछ भी नहीं। ओह शिट, इतना हार्ड मोमेंट है ये। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था इन्होंने कितना प्यार किया था। मीरब जब सो के उठी थी, उसके कमरे में जाके उसे एकदम छोटे बच्चों की तरह टैकल करते थे। मैं तो वही हूँ, फिर ये लोग क्यों बदल गए? इतनी बड़ी बात कैसे कह रहे हैं? मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं ना। अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ तो मुझे बताएं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बताएं। नहीं हो। मुर्तसिम का है, उसने ये सब नहीं सुना। तो मीरा अनवर चचा की बेटी है। हमसे इतने सालों तक ये बात छुपी रही और हम समझते रहे कि अनवर चचा कुंवारे हैं। ना कोई बीवी है और ना कोई बच्चे। हाँ, और अब मरी हुई बीवी का जिक्र भी निकल आया और खोई हुई बेटी भी मिल गई। हाँ ओके, उनकी वाइफ खत्म हो गई थी इसलिए उन्होंने पोजीशन तो और स्ट्रांग हो वकास गई भाई हमारे को घर दिया में। था। यार मरियम बहुत सियानी है बातें बहुत अच्छी करती है। हाथ तो छोड़ो मेरा। उससे किसी और का होने नहीं दूंगी। कौन है वो जिसे तुम किसी का होने नहीं दोगी? इसे बताने दो। बोलो। माँ बेगम जानती है कि ये पर्दे डालती है। बोलो। मरियम उसकी बातों पे वैसे तो बहुत बोलती है हया। कहाँ रहता है, कौन सा भाभी खानदान बेगम के है, आगे कोई आता जबान पता? बंद। आप जानती हैं। लेकिन तुम्हारा ये अंदाज़े गुफ्तगू देखकर तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं। हाय बोल दे। लग तो रहा है कि बता ही देगी। शुक्र है। अब क्या रिएक्शन होगा? मैं तो हमेशा से इस घर में रही हूँ और मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ। फिर आप मुर्तसिम की शादी मुझसे क्यों नहीं कर सकती? ओह गॉड, आई थिंक आज इसकी आइडेंटिटी पता चलेगी है कौन। यह है वो अंदाज़े गुफ्तगू जिसकी वजह से कभी तुम्हारी शादी मुर्तसिम से नहीं हो सकती थी। हमारे खानदान की लड़कियों ने कभी इस तरह अपने रिश्ते की बात नहीं की। ये बड़े हैं जो फैसले करते हैं बच्चों के लिए। सच में वो इतनी स्ट्रिक्ट है। मरियम को देखो, उनकी अपनी बेटी है और कैसे खड़ी है। उनका रिश्ता उनकी पैदाइश पर तय हो चुका था, जिसे ना तो मीरा बदल सकती है, ना मुर्तसिम, ना मैं, ना कोई और, ना तुम। याद रखना, तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारी ददियाल में भिजवा दूंगी। ददियाल में भिजवा दूंगी। इस बात को अपने ज़हन में बिठा लो। ये उसका ननिहाल है। हाँ मे बी, क्योंकि है तो इसी खानदान की, तभी उन्होंने बोला हमारे खानदान की लड़कियां ऐसे नहीं करती। क्या बात है यार, क्या एपिसोड था आज का। मतलब एक सबसे बड़ा खुलासा तो हो गया जब वो हुआ खुलासा कि जो मीरब है वो वकास की बेटी नहीं है। मतलब बहुत ही इजीली उन्होंने कह दिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ धूम धड़ाका सा होना चाहिए था, बट हाँ उसके बाद जो मीरब के डायलॉग्स थे और जैसे मीरब रो रही थी, वो कहती फिर मैं क्या हूँ, मैं यतीम हूँ, मैं लावारिस हूँ, वो डायलॉग्स तो उसने बाकमाल बोले हैं। और जैसे लास्ट में हया को थप्पड़ पड़ा है माँ बेगम से, मुझे उसमें भी लगा था कि शायद आज ये नहीं बताएगी, फिर कोई एक झूठ बोल देंगे, बट वहां उन्होंने सच बोल दिया कि मैं मुर्तसिम से मोहब्बत करती हूँ। वो सुन के तो मैं सच में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे आपसे। वाकई में आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। लास्ट एपिसोड से भी ना हमें बहुत ज्यादा इस चीज की वाइब्रेशन आ रही थी कि जो फोर्थ एपिसोड होने वाला है वो बहुत खास होगा
और वाकई में 4th एपिसोड ने हमारी सारी जो एक्सपेक्टेशन थी उसे फुलफिल किया। जैसे कि हमें बड़े टाइम से लग रहा था कि वकास जी को बता देना चाहिए कि वो उसके असली फादर नहीं है, और फाइनली उन्होंने बता दिया। फाइनली उन्हें पता चल गया कि कौन उसके फादर हैं। तो आई थिंक आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिस तरीके से लास्ट में हया ने रिएक्शन दिया है, ये देख के लग रहा है कि आने वाले एपिसोड में वो कुछ करने वाली है। तो आई थिंक आने वाले एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस ड्रामा को, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।